बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूं और वो क्लिप है जनरल कमर जावेद बाजवा की जो आखिरी अलविदाई स्पीच थी। उस स्पीच में उनने एक जुमला कहा, वो जुमला आप जरा सुनिएगा, फिर मैं इस पर आपसे बातचीत करता हूं। लेकिन आपने समझना है और गौर से देखना है कि इसमें ऐसा खास क्या है। पहले आप ये वीडियो जरा देखिए। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ नहीं है। एक मरतबा फिर से आप देखिए वीडियो। यार एक मरतबा फिर से देखें, एक बड़ी मजेदार वीडियो। आप लोग को जब तक समझ नहीं आएगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन गौर से देखना ताकि आप लोग को समझ आ जाए। फिर देखिए ये वीडियो। वीडियो आपने देखी और वीडियो में है क्या? मेरी फौज ने, जब मैंने इनसे पसीना मांगा तो उन्होंने हमें खून दे दिया। अच्छा, इसमें मुस्कुराने की जो बात है वो हमारे वजीर खारजा साहब है आजकल, जनाब बिलावल भुट्टो साहब। वो मानी खेज तरीके से अपने दोस्त को देखते हुए मुस्कुरा रहा है, कैप उनने पहने हुए, और वो उसे कह रहा है कि भाई ये बोल क्या रहा है, किसी ने खून मांगे है, क्या किया है? तो मतलब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इंसान का बुरा वक्त होता है ना, उसे फिर कोई बचा नहीं सकता। मतलब वो आना ही होता है, और वो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, वो एक्सपेक्टेड भी हो सकता है, और ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसी सूरत हाल बनेगी। मैंने महीना कबल लोगों से इंतजार करते देखा है कि कब 29 नवंबर आएगी, कब ये दिन उनको देखना नसीब होगा। और ये आप जनरल कमर जावेद बाजवा की बदकिस्मती देखिए या उनकी खुशकिस्मती देखिए कि लोग उनके इंतजार में थे कि कब ये 29 नवंबर आएगा। खैर, इस पर तो हमने काफ़ी गुफ्तगू कर ली। अभी आते हैं जनाब एक और बड़ा अहम जो इस वक्त एक केस जो चला था, एक इमरान खान के खिलाफ था, एक इलेक्शन कमीशन में, और दूसरा राना सनाउल्लाह के खिलाफ था। राना सनाउल्लाह जो का केस था, उसका जो जुर्माना था वो इलेक्शन कमीशन ने माफ़ कर दिया, जबकि इमरान खान के इलेक्शन कमीशन का जो केस था उसमें जो जुर्माना उन पर आयद किया गया था वो बरकरार है। यहाँ पर आप दो नजरिए आप देख सकते हैं कि एक के लिए क्या कानून है, दूसरे के लिए क्या कानून है। एक पार्टी को इक्तदार में लाकर उनको किस किस्म के एनआरओज दिए गए, उनको किस किस्म का सपोर्ट किया गया, उनके अरबों करबों की केसेस खत्म किए गए, पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया, पाकिस्तान को गरीब जो लोग हैं वो किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ ना सोचा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर राना सनाउल्लाह के साथ जुर्माने माफ कर दिए जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के वही बरकरार रखे जाते हैं। दूसरी बड़ी अहम चीज़ क्या है? दूसरी बड़ी अहम है इस वक्त पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ की वापसी, और वापसी के साथ साथ जो पंजाब में तब्दीली की बात अब चल पड़ी है। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पेड्स बांध लिए हैं और वो कहते हैं कि अब जो है पंजाब इस दफ़ा हम जीतेंगे। मैं बार बार एक चीज़ आपको दोहरा रहा हूँ कि इस वक्त परवेज़ इलाही पर किसी किस्म का लोग कहते हैं कि नहीं, इमरान खान के साथ वो सपोर्ट करेंगे, वो ये करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, पर मुझे लग नहीं रहा। चाहे आप जो मर्जी है इस वक्त कह लें, लेकिन मुझे इस वक्त परवेज़ इलाही पर 1% तक एतमाद नहीं है कि वो इमरान खान के साथ वो करेंगे। अगर ये कुछ हुआ और असम्बली या तहलील होने की बात आई, या तो अदम अदम एतमाद आएगी, और अदम एतमाद में डेफिनेटली वो उस तरफ जा सकते हो, और उस तरफ जाकर फिर उनको ये कहना पड़ेगा, देखो आप लोगों ने अगर इस्तीफा देना तो इस्तीफा दे दीजिए, लेकिन ये हुकूमत है, मुझे वज़ीर आला बनाना चाहती है तो हम इसके साथ चले जाते हैं। तो इनके लिए तो बड़ा आसान होगा, और बड़ा ही वो आराम से वो तमाम चीज़ें कर सकेंगे। आखिरी चीज़ पर मैं आता हूँ, ये कल से बड़ी वायरल है, वो है मौला फजल रहमान की तकरीर। देखिए, मैं खुद बड़ा रिलीजियस इंसान हूँ, ठीक है, और मैं उलमाओं की बड़ी इज्जत करता हूँ, मुझे बड़ा एहतराम है, मुझे आलिमों से बड़ा प्यार है। लेकिन जहाँ पर अपनी सियासत के लिए आप इस किस्म की नीच गुफ्तगू करते हैं और आपका इतना बड़ा कद हो, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मौलाना के खिलाफ कोई ऐसी बात करूँ। सियासी तौर पर मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, सियासी तौर पर किसी को क्रिटिसाइज़ करना कोई गुनाह नहीं है। और हम हमारे लोग ये गलत समझते हैं कि देखो आलिमों के खिलाफ बात ना करो। देख, एक आलिम होते हैं, वो उनके खिलाफ कौन बात करते हैं, लेकिन वो सियासत के मैदान में, और सियासत के मैदान में जब कोई गलत बात करेगा तो उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसकी इस्लाह करना, मेरी नज़र में वो गलत है। उस पर बात करना ये मेरा हक है, क्योंकि ये सियासी है,
और सियासी बात करता है तो सियासी बातों का जवाब होता है। इसकी खुदा न खास्ता मेरा कोई ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी तौहीन कर रहा हूँ या सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने कल तौहीन की है, उन खवातीन की है जो दूसरे नज़रियात रखते हैं। उन्होंने मौलाना फज़ल रहमान ने उन तमाम खवातीन को यानी उनके किरदारों को निशाना बनाया जो खवातीन सियासी तौर पर बिलवास्ता या बिला वास्ता सियासत से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी इस किस्म का बहतान, इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी अपने सियासत के लिए, क्योंकि आपकी सियासत को दफन किया, क्योंकि आपकी सियासत को ख़तरा था, क्योंकि आपकी सियासत को केपीके से ख़त्म कर दिया, तो आप इस इल्ज़ाम पर आ गए कि देखो इस किस्म की गलीज़ गुफ्तगू इंसान करता है, इस किस्म की बकवास इंसान करता है। मतलब ये तो अगर कोई थर्ड क्लास इंसान से हम सोच सकते थे। आप एक आलिम हैं, मुफ्ती महमूद के फर्जंद हैं, आपके पीछे उलमा का एक जम्मे गफीर है, तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं? पाकिस्तान में आप इमेज क्या बना रहे हैं आलिमों का? हम तो इनको प्रेजेंट करते हैं, हम तो कहते हैं कि यार ये बड़े साफ सुथरे पाक दामन लोग हैं, और मैं आपके किरदार पर इस वक्त भी निशाना नहीं बना रहा। मुझे पता है आप अपने किस मकासद के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, मगर अगर आप ये समझते हैं कि इन मकासद में आप इस तरीके से कामयाब हो जाएंगे कि आप किसी खवातीन को निशाना बनाकर या इस तरह कुछ करेंगे, तो मेरी नज़र में आप नहीं हो सकेगा। इससे आप यानी कल से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि आपके खिलाफ जो चीज़ें सुने, खुदा की कसम मुझे तकलीफ होती है कि एक आलिम को इस किस्म के बुरे अलकाबात से नवाजा जा रहा है। उसकी वजह क्या बनी? क्योंकि आपने एक्सट्रीम पोजीशन पर टच किया है, आपने खवातीन को निशाना बनाया है, आपने यानी एक गलीज तरीन घटिया तरीन गुफ्तगू की है, तो उसका ये रिएक्शन था। तो मेरी नज़र में आपकी एक इज़्ज़त है, एक रिस्पेक्ट है, आप एक बड़े जमात को लीड करते हैं, तो मेरी नज़र में आपको थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। आप ठीक है सियासी इख्तिलाफ रखें, आप ठीक है सियासत करें, इमरान खान के साथ शदीद किस्म का इख्तिलाफ रखें, मगर इस किस्म की गुफ्तगू से कम परहेज़ करें। इस किस्म की गुफ्तगू से न सिर्फ आपका नुकसान है, बल्कि हमारी दीनी तबके को नुकसान है। आप बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत मौजूद है, तो उन अल्फाजों को छोड़कर आप इस किस्म की गंदी और गलीज़ गली मोहल्ले वाली गुफ्तगू करेंगे, तो मेरी नज़र में ये आपके लिए बड़ा बुरा इम्पैक्ट है आपकी ज़िंदगी का। तो जनाब, ये अब तक की अहम चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पाक अफेयर्स को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली हो लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। दीजिए नुमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।